उठा के इस तरीके से, तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, प्रेम से बुजुर्ग नहीं उठाएंगे। हाथ उठा के बाकी बिहारी लाल की, तो ना हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे पता चलो गांव में भागवत चल रही है। महाराज हमारे बड़े भ्राता जी अभी कथा श्रवण करा रहे थे महाभारत की। महाराज पहले के जमाने में एक दो जगह ही महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। और महाभारत की मेन समस्या जो है, इससे महाभारत होता है लड़ाई, वो है अहंकार और घृणा। लोग सोचते हैं कि मेरी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले। किसी ने धोखे से दूसरे की जमीन पे अपना वाहन खड़ा कर दिया या कहीं पानी में गिर गया ना, तो बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता, ये मेरी जमीन है। लड़ाई शुरू हो गई। अब एक बात बताइए, आपके परिवार के सब चले गए बूढ़े बुजुर्ग, वो भी कहते रहते थे कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी है, लेकिन क्या कोई लेके गया है? आप क्या खाक लेके जाओगे? ये कलयुग की प्राणियों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी बसी हुई है कि ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि सबको ये भी पता है कि जब आदमी की मृत्यु होती ना, तो 4 लोग 10 लोग 20 लोग जाते हैं, या जिसका व्यवहार है हजारों लोग जाते हैं। जब वो सामने वाला मरता है ना, तो लोग कहते हैं हाँ भैया दुनिया में कोई किसी का नहीं है।
दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब तो ये जितना कमा लो खा लो, जितना भजन कर लो वही साथ जाएगा, सबको पता है। लेकिन तब भी वही 2 घंटे बाद जैसे ही जला के आए वही लड़ाई शुरू। ये कलयुग की प्राणियों की बड़ी अंदर जो चल रहा है हृदय में, देखा होगा कि आदमी जब मरता है तो पैसे, वो जैसे फूल फेंकते हैं लोग, मिट्टी जा रही होती है, फूल फेंकेंगे, कोई कुछ फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा, लेकिन परिवार वाले या दूसरे पैसे भी फेंकते हैं, रखते हैं ना पैसे, पैसे फेंकते हैं और कहते ले जिंदगी भर कमाते कमाते मर गया, वो उठा के तो ले जा। उठाएगा कौन? अरे तूने जिंदगी लगा दी, यही नहीं सोचा कि कब खाना खाऊं, कब कमाऊं, कब बैठूं, कब बच्चों को टाइम दूं, कब बीवी को टाइम दूं। अब ये तू मर गया, लेके कौन जाएगा? इन्हें तो उठा ले। ये गति है। इंसान सब कुछ भूल जाता है दुनिया में आके। आज भी हमारा और आपका शरीर मायने नहीं रखता, जिस आत्मा में परमात्मा बसे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा पायल आप लोग हजारों रुपए की बनवा लो लेकिन पैर में ही पहनोगे, और बिंदी चाहे 5 रुपए की ले लो लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। बुराई या भलाई परिवार से ही पैदा होती है। आज के कलयुग में दादा एक भाई सगे भाई को प्रेम नहीं करता। सब जानते हो कि मतलब का स्नेह और प्रेम है। बुराई आपकी हजारों कोस तक फैलेगी और अच्छाई 10 कोस तक नहीं जाती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोले नहीं मिलाया। और शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के ही पियते और पानी मिलाई के और पियते, है ना। और कहा जाता है कि जब ये दुनिया का नियम हो चुका, जब कोई मृत्यु किसी की हो जाए तो दुख में तो ये हमेशा पीछे रहते और सुख में आगे रहते हैं। जब खत्म हो जाए कोई तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे। और जब किसी की बारात जाए ना तो दूल्हा पीछे चलेगा और बारात वाले आगे दौड़ेंगे। ये सुख में साथ हैं, आगे हैं, लेकिन दुख में हमेशा ही पीछे रहे। और एक बात हमेशा याद रखना, जो आपसे कड़वा बोलता है, आपसे मीठी मीठी बातें न करे, तो वो आपका शत्रु नहीं होता। आप सोचते हो कि इसे तो ये अच्छी तरीके से हमसे बातें नहीं करता, तो आपसे ज्यादातर मीठी मीठी बातें करेगा ना, वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि रिकॉर्ड है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। मीठा बोलने वाला ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। और जैसे एक